हेलो फ्रेंड्स, आज हम में से कौन ऐसा नहीं है जो अपनी बुरी आदतों के चलते परेशान नहीं है और अपनी बुरी आदतों को बदलना नहीं चाहता। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद बहुत से लोग अपनी बुरी आदत को बदलने में नाकाम रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपनी बुरी से बुरी आदत को सिर्फ 5 मिनट में ही बदल सकते हैं और अपनी बरसों पुरानी बुरी आदत से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, हम सभी लोगों में कुछ आदतें अच्छी होती हैं तो कुछ आदतें बुरी होती हैं, लेकिन बुरी आदतों को छोड़ने के लिए बहुत कोशिश करने के बावजूद भी हम छोड़ नहीं पाते। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग इंटरनेट पर काफ़ी टाइम गुजार कर ये ढूंढने की कोशिश भी करते होंगे कि किस तरह से हमारी बुरी आदतें छूट जाएं। और कई लोग तो YouTube पर बहुत सी मोटिवेशनल वीडियो देखकर अपने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन इन सारी कोशिशों के बावजूद कई लोग अपनी एक छोटी सी आदत को बदल नहीं पाते, चाहे वो बुरी आदत ज़्यादा खाना खाने को लेकर हो, या ज़्यादा सोने के बारे में हो, या ज़्यादा टाइम पास करने की आदत को लेकर हो, या फिर ये आपकी कोई भी बुरी आदत हो सकती है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं। दोस्तों, बुरी आदतें हम इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि इन सारी बुरी आदतों में मज़ा छुपा होता है, जिसके करने से हमें थोड़े वक्त के लिए मज़ा आता है, और वहीं दूसरी तरफ सारी अच्छी आदतों को अपनाने में हमें मज़ा नहीं आता, बल्कि उनको अपनाने में मेहनत करनी पड़ती है। ये बात अलग है कि अच्छी आदतें हमें आगे चलकर फ़ायदा पहुंचाती हैं, लेकिन हमारा मन आगे मिलने वाले फ़ायदों के बारे में नहीं सोचता, बल्कि वो सिर्फ अभी के बारे में ही सोचता है कि कैसे उसे अभी और तुरंत मज़ा मिलने लगे, जो कि बुरी आदतों को अपनाकर मिलता है। इसलिए शॉर्ट टर्म का मज़ा पाने के लिए हम अपने मन के आगे मजबूर हो जाते हैं, और इस तरह से हम बेकार की चीज़ों को करने के लिए अपने मन की बातों में आ जाते हैं। अपनी किसी भी बुरी आदत को दूर करने और अपने अंदर अच्छी आदतें पैदा करने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि आदतों को अपनाने और छोड़ने के मामले में हमारा दिमाग किस तरह से काम करता है। एक बार जब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो आप बड़ी ही आसानी से अपनी बुरी से बुरी आदत को छोड़ सकते हैं और अपने अंदर कोई भी अच्छी आदत को पैदा कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये बात आप समझ लें कि हमारा दिमाग इमोशन के हिसाब से काम करता है। हमारे अंदर 2 तरह के इमोशन बहुत ही पावरफुल होते हैं, एक है लालच और दूसरा है डर। इन्हीं दोनों इमोशन की मदद से आप दुनिया का बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि जब भी एग्ज़ाम के दिन करीब आते हैं तो आप बिना किसी के कहे खुद ही दिन रात पढ़ने लगते हैं। यहाँ तक कि अगर आप ट्रेन और बस में होते हैं तब भी किताब आपके हाथों में ही होती है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ऐसा आप क्यों करते हैं? पूरे साल आप में से बहुत से लोग पढ़ाई नहीं करते, लेकिन जब एग्ज़ाम करीब आता है तो एकदम से पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम के दिन करीब आते हैं तो वैसे वैसे आपके अंदर फेल होने या कम मार्क्स आने का डर पैदा होने लगता है, और ये डर दिन ब दिन बढ़ने लगता है कि कहीं मेरे मार्क्स कम ना आए, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने दोस्तों और अपने घर वालों को कैसे फेस करूंगा। यही वो डर होता है जो आपको पढ़ाई करने पर मजबूर कर देता है। वहीं दूसरी तरफ लालच भी एक ऐसा इमोशन है जिसके चलते लोग ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं जिसे करने के लिए एक आम आदमी 1000 बार सोचेगा। इसे समझने के लिए भी मैं आपको 2 एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। आपने अपनी ज़िंदगी में बैंक को लूटने के बारे में तो ज़रूर सुना होगा कि फलां आदमी ने बैंक को लूट लिया। अब आप ज़रा सोचो कि इतना ख़तरनाक काम एक आम आदमी कैसे कर सकता है। इसका जवाब सिर्फ यही है कि उस आदमी के अंदर लालच की भावना बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से वो ये काम करने पर मजबूर हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल ये है कि अगर आपसे कोई ये कहे कि आपको सिर्फ एक रात जाग कर दिल लगाकर एक चैप्टर याद करना है, या आपको कोई ऐसा काम करने को कहा जाए जिसे करने में आपका बिल्कुल भी दिल नहीं करता और इसे करने के बाद आपको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, तो मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोग उस काम को करने के लिए पीछे नहीं हटोगे। तो दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह अगर आप अपनी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो आप इन्हीं दोनों इमोशन का इस्तेमाल करके अपनी बुरी से बुरी आदत को छोड़ सकते हैं। मान लो आप स्मोकिंग की आदत को छोड़ना चाहते हैं
तो सबसे पहले आप ये करें कि एक कागज़ पर सिर्फ 5 ऐसे फ़ायदों के बारे में लिख लें जो आपको स्मोकिंग छोड़ने से मिलेंगे। वो 5 फ़ायदे कोई भी हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि आपका पैसा बचेगा, और दूसरा फ़ायदा ये कि आपकी सेहत अच्छी होगी। इसी तरह से 5 फ़ायदों के बारे में आप सोच समझकर एक कागज़ पर लिख लें। अब इसके बाद आप स्मोकिंग को नहीं छोड़ने पर आगे चलकर होने वाले 5 नुकसान के बारे में बिल्कुल सोच समझकर एक कागज़ पर लिख लें। जैसे कि अगर आप स्मोकिंग नहीं छोड़ते हैं तो इससे आपको आगे चलकर कैंसर हो सकता है, जिससे आपकी जान भी जा सकती है और आप अपने चाहने वालों से बहुत जल्द इस दुनिया से अलग हो सकते हैं। अब आप ये करें कि रोज़ाना सिर्फ 5 मिनट के लिए इन 5 फ़ायदों और 5 नुकसान के बारे में सोचें जो आपने पेपर पर लिखा है। उस पेपर को हमेशा अपने पास ही रखें और जब भी मौका मिले तो उसे निकाल कर पढ़ें और बस उन्हीं फ़ायदों और नुकसान का ख्याल अपने दिमाग में लाएं। जब आप बार बार ऐसा करने लगोगे तो ये सारी बातें आपके दिमाग पर हावी हो जाएंगी, जिसकी वजह से आप अपनी उस बुरी आदत को छोड़ने पर मजबूर हो जाओगे। इसी तरह से कोई भी व्यक्ति इस एग्जाम्पल को अपने अंदर पाई जाने वाली बुरी आदतों से रिलेट कर सकता है और अपनी बुरी से बुरी आदत को छोड़ सकता है और साथ ही साथ अपने अंदर अच्छी आदतें भी पैदा कर सकता है। लाइक करें अगर ये बातें आपको काम की लगीं। कमेंट करके बताएं कि आपको ये टिप्स कैसी लगी। शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।